जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल झार परीक्षाविद राजेंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग खोरठा पेपर 2 से छाइहर कहानी को पढ़ने वाले हैं। छाइहर कहानी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस किया तो समझिए आप लोगों को फिर छाइहर के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो में मेहनत किया है। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को छाइहर कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छाइहर कहानी के मूल भाव की हके। छाइहर कहानी के मूल भाव की हके। ऑप्शन ए में है, उठन बैठन आर संगति के असर नाय हवे। बी में, विपैत आफत से छुटकारा। सी, जैसन संगति तैसने बुध विचार। डी, दुखेक दिन दूर हवेक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जैसन संगति तैसने बुध विचार। छाइहर कहानी का जो मूल भाव है, जो हमें सीख देता है, जैसन संगति तैसने बुद्धि और विचार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, छाइहर कहानी में कौन महीना के दोपहर के रौद के बात करल गेल है। ए चैत के, बी बैसाख, डी कोनो नय, सी जेठ के। तो इसका सही उत्तर है बैसाख महीना। कौन सा महीना का जिक्र किया गया है छाइहर कहानी में? बैसाख महीना का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, गुरुजी नारायणेक की बनवे खातिर मजूरा सब लागल हलत। गुरुजी नारायण के घर में क्या बनाने के लिए मजदूर लोग लगे हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराना घर की मरम्मत, नावा माटी घर, नावा छत घर, तालाब कोड़ाहेल। तो इसका सही उत्तर है, क्या हो जाएगा? तो नया छत का घर बन रहा था, नया छत घर, नावा छत घर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, मोहन और रोहन रौद में कौन गाछे छाहेरे डराई गेला। डराई गेला मतलब आराम करना है ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। गांव देहात में बोला करते हैं लोग, हम लोग भी बोलते हैं कि थोड़ा सा डराई लेते हैं। डराई लेते हैं मतलब डराई ले ही है, आराम कर रही है ना। तो मोहन और सोहन किस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ताड़ के पेड़। ठीक है, ऑप्शन ए, ताड़ के पेड़ के नीचे रोहन और सोहन डराए गेला। रोहन और मोहन, सॉरी। अगला प्रश्न है पांचवा, डी के नजीक कौन चीज के गाछ रहे? ए पीपर, बी बोर, सी नीम, डी ए तथा बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। पीपर और बोर के पेड़। बोर मतलब होता है बरगद का पेड़, बरगाछ। ठीक है, डी के नज़दीक में मतलब गांव के नज़दीक में पीपल और बरगद का पेड़ था। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, सूरज बाबूक छात घारे बनते एक दिन की सिराय गेला। सिराय जाना मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, सूरज बाबू का जब छत का घर बन रहा था तो एक दिन क्या खत्म हो गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बालू। सूरज बाबू के घर बनते बनते एक दिन बालू खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, आपन घर एक बात करते समय रोहन कतना बछर पहले और मोहन से ज़्यादा धनी है। आप लोगों को पता होगा, ये अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो रोहन जो है गलत आदत के चलते गरीब हो जाता है, लेकिन रोहन मोहन से 15 से 20 बच्छर पहले, बच्छर मतलब होता है वर्ष। ठीक है, तो रोहन जो है मोहन से 15 से 20 साल पहले अमीर था, यानी धनी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के कहल तो बोड़ गाछेक छाहेरे और हम छोट गाछेक छाहेरे। तो ए रोहन, सी सोहन, बी मोहन या दोनों। तो ये जो वाक्य है मोहन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। मोहन ने कहा था रोहन से कि तोय बोड़ गाछ के छाहर में रहे हैं, मतलब तुम बड़े आदमी के घर में काम करते हो और हम छोट गाछ के छाहर में रहिए। ठीक है, तो मोहन ने कहा था ये वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर, सूरज बाबूक बापिक नाम की हलै? हेठे उखरावल में सही नाम छाटा। ए सूरज नारायण, बी देवनारायण चौधरी, सी देवा चौधरी, डी बिरजू चौधरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिरजू चौधरी। सूरज बाबू के बाप के नाम हलै बिरजू चौधरी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। छाहर कहानी में देवा चौधरी के हलत रंगदार, गुरुजी, जमींदार, नेताजी। तो छाहर कहानी में देवा चौधरी के हल है तो गुरुजी हलथीन, याद है ना। छाहर कहानी में देवा चौधरी के छाहर में मोहन रहता था जो कि एक शिक्षक थे, गुरुजी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर का। कहानी केकर छाहरे के बोर्ड कहल गेल है। छाहर कहानी में कौन से किसके छाहर को, किसके छत्र छाया को बड़ा कहा गया। बोर्ड मतलब बड़ा, ठीक है। किसके छत्र छाया में रहना बड़ा कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदार। क्या हो जाएगा, जमींदार के छाहरे। जमींदार कौन था, सूरज बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के कांद के बोले लागल कि हमर किस्मतें यही लिखल है। तो ये सेंटेंस जो है रोहन का है। क्यों, क्योंकि रोहन तो बहुत गरीब हो गया था, दारू पीता था, सही से काम नहीं करता था, कामचोर था और काम करते करते घर चला जाता था। इसलिए ये कांद के की बोलल कि हमर किस्मतें यही लिखल है, गरीबी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा रोहन। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का प्रश्न है। मोहन के बढ़ारी में जवानी के जोश चढ़ावला। बढ़ारी नहीं होगा, बुढ़ारी होगा, बुढ़ापा। बुढ़ारी मीन्स बुढ़ापा। ठीक है, मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश के चढ़ावला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुजी। गुरुजी देवा चौधरी मोहन के जो है बुढ़ारी में जोश चढ़ा दिए थे, जिसके चलते मोहन बहुत मेहनत करता था और गलत आदत को बिल्कुल छोड़ चुका था। ठीक है, दारू मौत एकदम बंद। आगे चलते हैं 14 नंबर का प्रश्न है। देवनारायण चौधरी के घर कहाँ हले। देवनारायण चौधरी के घर बोर गाछ तरें, नीम गाछ तरें, पीपर गाछ तरें, आम गाछ तरें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीम गाछ तरें। याद रखिएगा आप लोग, देवनारायण जो चौधरी हैं, शिक्षक थे, उनका घर नीम गाछ के नीचे था। तरे मतलब नीम गाछ के बगल में या आसपास, या बस किसी के घर के जस्ट बगल में ही, वहीं छाया पे अगल रहता है नीम गाछ, है ना। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का प्रश्न है। दारू हड़िया खैले पीले असमय की करो है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इंडिया नहीं होगा, हड़िया होगा। दारू हड़िया खैले पीले असमय की करो है। तो काम नाश होवे है, नाम नाश होवे है, स्वभाव नाश होवे है, ये सभे करो है। हाँ, सही उत्तर है। दारू मौत से सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका नाम भी खत्म हो जाएगा, आपका काम भी खत्म हो जाएगा, आपका नेचर स्वभाव सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का प्रश्न है। छाहर कहानी है मोहन ताड़ी वाला से की पियो है। तो आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ा होगा तो पता होगा कि छाहर कहानी में मोहन जो है ताड़ी वाला से पानी पीता है। क्या पीता है, तो पानी पीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर का प्रश्न है। मोहन और रोहन ताड़ी वाला से पानी और ताड़ी बाद कौन गाछ तरे निंदाई गेला। तो बताइए आप लोग, कौन गाछ तरे निंदाई गेला। तेतर गाछ, करौंज गाछ, इमली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमली गाछ तर। कौन सा गाछ तर, मोहन और रोहन जो है ताड़ी के पीने के बाद इमली गाछ तर निंदाई गेला। आगे बढ़ते हैं। दुइयो मोहन और रोहन के नींद कौन बेरा टूटल। सांझे 4 बजे, सांझे 5 बजे, रात भेल पर, बिहान भेल पर। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। छाहर कहानी मोहन और रोहन केकर दुकाने चाह और पकौड़ी खैला। चाह छूट गया है प्रश्न में, यहाँ पे दुकान के बाद चाह लिखाएगा। तो छाहर कहानी में मोहन और रोहन किसके दुकान में चाय पकौड़ी खाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छगन साव। कौन सा, किसके दुकान में, छगन साव के दुकान में। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न है। साहूकार एक पैसा नाय मांगल परे मोहन की कर ले। साहूकार जब मोहन, साहूकार कौन था, छगन साव था। और साहूकार जो है छगन साव मोहन से पैसा नहीं मांगा तो मोहन ने क्या किया, पैसा नहीं दिले, पैसा दे दिले। आगू बेर फिर से खायल खोजले, मोहन अचरज में पड़ गए नहीं। तो क्या हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पैसा दे दिया, जबरदस्ती पैसा दे दिया। 21वां प्रश्न। गुरुजी रोहन से गुरु दक्षिणा में कई गो चीज लिए के बात करो है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 गो। गुरुजी गुरु दक्षिणा में रोहन से कितने चीज को लेने की बात करते हैं, 3 चीज को। ठीक है, इसका अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है।
गुरुजी मोहन के कौन चीज दान करे के बात बोलथिन, तन के, मन के, धन के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। तन, मन और धन तीनों को दान करने के लिए बोले थे गुरुजी ने। ठीक है, तीन चीज यही है, तन, मन और धन। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, छाहर कहानी केकरा आकाश से ऊंचा और धरतियों ले नीचे कहल गेल है। तो आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, मन के। छाहर कहानी में गुरुजी के द्वारा कहा गया है कि मन जो है आकाश से ऊंचा और धरतियों से नीचे है, धरती से नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, रोहन गुरुजी से अपन सफल के कहानी सुनावे कते दिन बाद आवे कहल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना साल भर बाद। रोहन गुरुजी से अपन सफल के कहानी सुनावे कते दिन बाद आए के कहल है। रोहन जो है ना, गुरुजी का जो मंत्र है लेकर के चला गया और उसी बात को अमल करते हुए मेहनत किया उसके बाद, और बुरे आदत को छोड़ करके 6 से साल भर बाद आया और बताया गुरुजी को अपना सफलता का कहानी। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, छाहर कहानियाँ धनगर छाहर केकर प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरज बाबू के प्रतीक है। धनगर छाहर कौन है? सूरज बाबू। 26वां प्रश्न है, छाहर कैसन किताब लगे। शब्द चित्र है, निबंध है, कहानी संग्रह है या लोकगीत है। कहानी सी नंबर में जो कहानी गोछ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कहानी संग्रह। सही उत्तर हो जाएगा कहानी संग्रह। छाहर में 10 कहानी है। छाहर एक किताब है जिसको चितरंजन महतो चित्रा जी ने लिखा है और इसमें 10 कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, छाहर के अर्थ की हवे है। तो इसका अर्थ होता है छाया। आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। छाहर के अर्थ की हवे है छाया हवे है। 28वां, छाहर केकर लिखल कहानी संग्रह लागे। सुकुमार के, विनोद कुमार के, चितरंजन महतो चित्रा के, बीएन मवदार के। तो अभी अभी मैंने चर्चा किया इनके बारे में। ये छाहर कहानी जो है वो चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा हुआ है। ठीक है। 29वां प्रश्न, छाहर कहानी गोच कर छाहर नाम के कहानी किताब कितना नंबर है। अच्छा, छाहर जो किताब है उसमें छाहर कहानी कितना नंबर में पड़ता है। अंतिम में है, दूसरा में, पहला में या 10वां में। तो इसका सही उत्तर है पहला में। छाहर कहानी में छाहर किताब में छाहर कहानी पहला नंबर में है। 30वां प्रश्न, छाहर कहानी में गुरु जी की नाम रहल। देवा चौधरी, बिरजू चौधरी, देवनारायण चौधरी, डी ए आर सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा देव नारायण चौधरी। छाहर कहानी में गुरु जी के नाम देवनारायण चौधरी था। ठीक है। 31वां प्रश्न, छाहर कहानी में मजूरा के काम के करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहन, सूरज, मोहन या डी ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। छाहर कहानी में दोनों मजदूर था, रोहन और मोहन, जबकि सूरज बाबू एक जमींदार थे। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी में बोर गाछे तोर के रहे, बोर गाछ के तर के रहे। अच्छा, तोर गलती, मिसप्रिंट है। छाहर कहानी में जो बरगद का पेड़ है, यानी बोड़ गाछ, सॉरी, बोर मतलब बरगद नहीं, बोड़ मतलब बड़ा, बड़ा गाछ के नीचे कौन रहता है, यानी बड़ा छाया के नीचे कौन रहता है? रोहन। सही उत्तर हो जाएगा रोहन। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी में छोट गाछे तरे के रहा है। सही उत्तर है मोहन। छोट छाहर कहल गेल है गुरुजी देवा चौधरी के। अगला प्रश्न 34 नंबर का है, ई कहानी में जमींदार के रहे। बिरजू चौधरी, देवनारायण चौधरी, सूरज बाबू, ए और सी दुइयो। तो सही उत्तर है ए और सी दुइयो। बिरजू चौधरी सूरज बाबू के पिताजी थे। ठीक है, तो सूरज बाबू जमींदार थे तो उनका पिताजी भी जमींदार, तो दोनों जमींदार थे। 35वां प्रश्न है, ई कहानी के मौध दारू का नशा करे। ई कहानी में के मतलब कौन मौध और दारू का नशा करता है? सूरज चौधरी, रोहन, मोहन, देवा चौधरी। सही उत्तर हो जाएगा रोहन। ई कहानी में मौध दारू के नशा रोहन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर का, ई कहानी में जमींदार के बापे के की नाम रहे। जमींदार के जो बाप थे उनका नाम क्या था? तो अभी अभी बताया मैंने, उनका नाम बिरजू चौधरी था। क्या था? बिरजू चौधरी। जमींदार सूरज चौधरी, उनके बाप का नाम बिरजू चौधरी। 37वां प्रश्न है, ई कहानी में रोहन सोहन के बीच की नाता रहे। सही उत्तर है गोतिया भाई।
गोतिया भाई। कैसा नाता है? गोतिया भाई। रोहन और सोहन गोतिया भाई था। 38वां प्रश्न है, छाहेर कहानी में केकर छुआ पुता पढ़े लिखे? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहन। मोहन का जो है छुआ पुता पढ़ता और लिखता था। ठीक है। नेक्स्ट है 39वां, छाहेर कहानी में केकर स्थिति पहिल ढेर बेसल है? छाहेर कहानी में किसका स्थिति पहले बहुत अच्छा था लेकिन बाद में खराब हो गया? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, रोहन। रोहन का स्थिति पहले जो है मोहन से अच्छा था, लेकिन रोहन के गलत आदत के चलते स्थिति खराब हो गया था। अगला प्रश्न है 40वां नंबर का, छाहेर कहानी में केकर स्थिति धीरे धीरे खराब भेल है? तो इसका उत्तर है रोहन का। रोहन का स्थिति धीरे धीरे खराब हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न, सूरज बाबू घर केकर बेसी आना हले? तो सूरज बाबू के घर में ज़्यादातर रोहन आता था। कौन आता था? रोहन। ठीक है। जबकि मोहन जो है काम से काम मतलब रखते थे। ठीक है। अगला है, साहूकार काम के करे हले? तो साहूकार का काम जो है वो कौन करता था? गुनेश्वर बाबू, छगन साव, देवा चौधरी, बिरजू चौधरी? बिरजू चौधरी। साहूकार का काम बिरजू चौधरी करते थे। अगर उनका बेटा का नाम यहाँ सूरज चौधरी रहता तो राइट आंसर वही होता, लेकिन नहीं है, तो बिरजू चौधरी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। साहूकार के घरे की सिराय गेले? सिराय मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है। साहूकार के घर में क्या खत्म हो गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा बालू। काम करते करते बालू खत्म हो गया था। अगला प्रश्न 44 नंबर का, गुरुजी पास केकर आना जाना हलत? सही उत्तर है गुरुजी के पास जो है कौन आना जाना ज़्यादा करते थे? तो मोहन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीम गाछेक छाहरें केकरा बास कहल गेल है? नीम गाछ के छाहर में गुरुजी के बास कहल गेल है। गुरुजी कौन थे? देवा चौधरी। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर का प्रश्न, ई कहानी में कौन कौन गाछे के नाम उखरवल गेल है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ई शोभे। कौन कौन गाछ है? आम, ताड़, नीम, खजूर, सभी पेड़ के बारे में जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न, रोहन केकरा कहे है कि तोय बुध ज्ञाने जबर हैं? रोहन जो है छगन साहब से कहे है कि गुरुजी से, कि मोहन से, या सूरज चौधरी से? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहन से। रोहन जो है मोहन से कहता है कि तुम बुद्ध और ज्ञान में, मतलब बुद्धि और ज्ञान में तुम हमसे ज़्यादा हो, मोहन से कहता है। ठीक है। अगला उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, छाहर कहानी में दारू मौत कौन नाय पियो हत? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहन। मोहन जो है सो दारू और मौत नहीं पीता है। ठीक है। 49वां, छाहर कहानी में के बोड़ गाछ तोरे रहो है? इसका सही उत्तर है रोहन। रोहन ही बड़ा छाया के नीचे रहता है और बड़ा छाया कहा गया है सूरज चौधरी को। ठीक है। जमींदार के छाया को बड़ा छाया कहा गया है। अगला प्रश्न 50वां है, सूरज बाबू रोहन के मोध लावे खातिर कते टका देला? 50 टका, 5 टका, 20 टका, 100 टका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरज बाबू रोहन के मोध लावे खातिर कते टका देला? 50 टका, 5 टका, 20 टका, 100 टका? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 टका। क्या होगा? 5 टका, सी। अगला प्रश्न है, सूरज बाबू रोहन के पिए खातिर कते टका देल? 100 टका, 50 टका, 5 टका, 20 टका? सही उत्तर है 5 टका। सूरज बाबू रोहन के पिए खातिर 5 टका दिया। अगला प्रश्न, छाहर कहानी में गुरुजी कहाँ रहे हलथिन? नीम गाछिक तरे, नदी धारे, आश्रम में, खेत धारे? छाहर कहानी में गुरुजी जो हैं वो नीम गाछ के तरे रहते थे, नीम गाछ की छाया में। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहन घरे जाए के की पियो है? मोहन घरे में जाए के दूध पियो है। आप लोगों को याद होगा कहानी, अगर पढ़े होंगे आप लोग तो मोहन क्या पीता है? दूध पीता है। अगला प्रश्न, डहरे केकर दारू दुकान हले? तो छगन साव के। छगन साव एक महाजन थे, चाह पकौड़ी का दुकान था और दारू का दुकान भी था, दारू भी बेचता था। ठीक है। तो छगन बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोहन मोहन एक दोसर के कते दिन बाद मिलल? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? रोहन मोहन या साल भर?
एक दोसर के कते दिन बाद मिलल। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। ठीक है, 56 नंबर। रोहन मोहन के केकर से मिले बात कहल। गुरुजी, जमींदार, साहूकार, डॉक्टर। रोहन जो है मोहन के ककर से मिले बात कहल, तो गुरुजी से। किससे? गुरुजी से मिलने का बात कहा कि हमको भी उससे मिलाइए, मिलाओ। 57 नंबर। गुरुजी रोहन से मजाकें की गुरु दक्षिणा में मांगला। तो गुरुजी जो है रोहन से दारू के पैसा, दवाई के पैसा, दूधे के पैसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दारू के पैसा। गुरुजी जो है मजाक मजाक में रोहन से बोले कि तोरा गुरु दक्षिणा में दारू के पैसा दिए पड़ता हो। ठीक है, आगे 58 नंबर में है, गुरुजी रोहन से गुरु दक्षिणा में की मांगला। सेम क्वेश्चन वही है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। रोहन गुरुजी से की जाने ले खोजे हले। अमीर बने के भेद, मौध छोड़े वाला, छाहर माने या ई सब है। तो अमीर बने के भेद। गुरुजी से जो है रोहन शिक्षा लेने के लिए गया था कि अमीर हम कैसे बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। मोहन आर ओकर छुआ पुता केकर पास पढ़ल हले। मोहन और ओकर छुआ पुता गुरुजी के पास पढ़ल हले। अगला प्रश्न। मोहन ताड़ी वाला से की पियल। मोहन ताड़ी वाला से पानी पियल। आप लोगों को याद होगा कि मोहन जो है ताड़ी वाला से पानी पीता है, जबकि रोहन ताड़ी वाला से ताड़ी पीता है। गुरुजी के नज़रें सबसे बोड़ की लागे। गुरुजी की नज़र में सबसे बड़ा मन है। मन को जितना कंट्रोल किया जाए उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, यही गुरुजी का मूल मंत्र था। आगे बढ़ते हैं। रोहन गुरुजी से कते दिन बाद फिर मिले के बात करल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना। रोहन गुरुजी से कते दिन बाद फिर मिले के बात करल, 6 महीना। अगला है मोहन और रोहन के पूरा नाम रहे। मोहनलाल और रोहनलाल। मोहनलाल और रोहनलाल, ए और सी दोनों। ऑप्शन डी सही होगा। मोहन के छोट बेटा की करल हले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीए। मोहन के छोट बेटा बीए करल हले। क्या किया था? बीए। अगला प्रश्न। सूरज नारायण की बनवे खातिर मजूरा सब लागल हलत। सूरज नारायण की बनावे खातिर मजूरा सब लागल हलत। तो छात, क्या बनाने के लिए? छात घर। अगला प्रश्न। मोहन और सोहन रौद के कौन गाछे छाहरे डराई गेला। सही उत्तर हो जाएगा तेतर गाछ, बोड़ गाछ यानी बोर गाछ, बरगद पेड़ है ना, नीम पेड़ या आम पेड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेतर के गाछ तर। किस पेड़ के नीचे? तेतर के पेड़ के नीचे। तेतर मीन्स इमली का पेड़। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 68 नंबर का। गुरुजी मोहन से कौन चीज़ दान करे के बात बोलथिन। तन के, मन के, धन के। सही उत्तर डी सभी, तीनों चीज़। मन, धन और मौध। मौध मीन्स दारू। तीनों चीज़ दान में गुरुजी मोहन से, सॉरी प्रश्न होगा गुरुजी रोहन से कौन चीज़ दान करे के बात बोलथिन। मोहन से नहीं, रोहन से। ठीक है, तो ये तीनों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ ला सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और लाइक भी कर दें।